नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं देश का बड़ा न्यूज चैनल। जुड़े रहिए बिहार राज्य और देश दुनिया के खबरों के साथ। नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक में मंत्रीगण को लेकर बहुत बड़ा घोषणा कर दिया है कि आज 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार 10 बड़ी कौन कौन सा योजना और नियम लागू किए हैं, सभी एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को एक लाइक भी कीजिए, साथ ही अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि एक योजना उसे मिस नहीं हो। बिहार में संपत्ति के निबंधन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में राज्य भर में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए नई बिहार निबंधन नियमावली 2025 का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में लागू कर दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमीन विवादों को रोकने के लिए गलत कागजात पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ई मापी की कड़ी निगरानी, अमीनों की जवाबदेही और कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाकर सरकार भूमि व्यवस्था को पारदर्शी और जनता के लिए सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। भारतीय डाक विभाग ने डाक सेवाओं को युवाओं की जरूरतों और उनकी डिजिटल आदतों के अनुरूप ढालने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। इसी पहल के तहत आईआईटी बेहटा में गुरुवार को बिहार का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया। यह आधुनिक पोस्ट ऑफिस आईआईटी परिसर के लगभग 2400 छात्रों और स्टाफ के लिए सिर्फ एक सुविधा केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां डाक सेवाओं का भविष्य आकार ले रहा है। रोशनी, डिजाइन, डिजिटल स्क्रीन, स्मार्ट काउंटर और तेज सेवा जेएनजी मॉडल हर मोर्चे पर पारंपरिक डाकघर से अलग और आकर्षक है। सोनपुर मेले में गन्ना मंत्री संजय पासवान ने बिहार के किसानों और उद्योग जगत के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और नई चीनी मिलें लगाने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया गया है। गन्ना मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस दिशा में तेजी से काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कई सदस्य शामिल हैं। पटना में एनआईएलआईटी की अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसके शुरू होने से बिहार में पहली बार साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, रिसर्च और क्षमता निर्माण के लिए एक ऐसा हाईटेक सेंटर तैयार हुआ है जहां छात्र, विशेषज्ञ और सरकारी एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर सकेंगी। मोतिहारी के नंदपुर गांव में जमीन विवाद के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने रंगदारी मांगने और जमीन मालिक को बंधक बनाने के आरोपी रॉकी तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और निर्माण कार्य रुकवाने का गंभीर आरोप है। इस मामले में जमीन मालिक सुदामा प्रसाद ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बिहार में अब सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य वीवीआईपी की सरकारी गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को फास्टैग टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने सभी संबंधित वीवीआईपी को पत्र लिखकर अपनी पात्र सरकारी गाड़ियों पर एक्सेम्प्टेड फास्टैग, छूट वाला फास्टैग लगवाने और एनएचएआई के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का अनुरोध किया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से लगातार बुलडोर एक्शन जारी है। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहा है। पटना, नालंदा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा समेत यहां के कई जिलों में कार्रवाई हुई है। विपक्ष के नेता इसे लेकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझ के गरीब और दलित को परेशान कर रही है। अब लोजपा रा के नेता ने इस कार्रवाई पर बयान दिया है। बिहार में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया है। सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ने लगी है और कई जिलों में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। गुरुवार को पटना, बेगूसराय, किशनगंज, बेतिया, बगहा और गोपालगंज समेत 10 से अधिक शहर कोहरे की चादर में लिपटे रहे। बिहार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री डॉ प्रेम कुमार के बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गुरुवार को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद का चुनाव हुआ। जनता दल यूनाइटेड जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने ध्वनि मत के जरिए
उन्हें निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। बिहार विधानमंडल के सदस्यों, विधायकों और विधान पार्षदों को अब टेलीफोन भत्ते में बड़ी राहत मिली है। नई संशोधित नियमावली के तहत हर माह 8,300 रुपए का भुगतान पूरी तरह तय होगा। पहले जहां बिल और वाउचर जमा करने की प्रक्रिया समय लेने वाली थी, वहीं अब सदस्यों को एक मुश्त राशि मिलेगी, जिसका वे किसी भी फोन या मोबाइल सेवा पर मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे सालाना भत्ता सीधे 99,600 रुपए तक पहुंच गया है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। बुधवार को नालंदा और पटना में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन चलाया। नालंदा के बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में सोहसराय स्थित किसान कॉलेज के पास से लेकर वार्ड 17 तक अवैध कब्जों को हटाने का अभियान जारी है। निगम की टीम बुलडोजर, जेसीबी और हथौड़ों के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे बने कई अस्थायी निर्माणों को हटाया। मुजफ्फरपुर नगर निगम अब पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। शहर के मंदिरों और पूजा स्थलों से निकलने वाले फूलों के कचरे का इस्तेमाल अब अगरबत्ती बनाने में किया जाएगा। इस नवाचार को सीखने और जमीनी स्तर पर उतारने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम की एक 7 सदस्यीय टीम को धार्मिक नगरी उज्जैन भेजा जाएगा। यह दल सिटी मैनेजर के नेतृत्व में उज्जैन जाएगा। टीम में कुल 7 कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें 4 महिला और 3 पुरुष कर्मचारी हैं। डेंगू के 4 स्ट्रेन पर वार। 2 वर्षों के बाद क्या भारत को मिलेगा इस जानलेवा बीमारी से बचाव का सुरक्षा कवच? डेंगू से हर साल हजारों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अब पहली स्वदेशी वैक्सीन डेंगी ऑल उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। पटना में इसका 3रे चरण का ट्रायल चल रहा है और शुरुआती संकेत बेहद उत्साहजनक हैं। बोधगया में एक शादी रसगुल्ले की कमी के विवाद में बदलते बदलते मारपीट और दहेज के आरोपों तक पहुंच गई। हंगामा इतना बढ़ा कि मंडप तक तैयार शादी आखिरकार रद्द करनी पड़ी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला और तूल पकड़ चुका है। पटना में जाम की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। खासकर ऑफिस टाइम और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग कई कई घंटों तक सड़क पर फंसे रहते हैं। इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने अब बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने शहर की 12 सबसे व्यस्त सड़कों से अतिक्रमण हटाने का टास्क सभी विभागों को दे दिया है। नगर निगम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को शनिवार तक हर हाल में कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बुधवार को दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस अभियान में सड़क किनारे वर्षों से लगी झोपड़ियों व प्लास्टिक से बनी अस्थायी दुकान, खोमचे, ठेले आदि हटा दिए गए। अभियान का नेतृत्व सदर सीओ रणधीर कुमार कर रहे थे। इसमें सदर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, विवि के सुधीर कुमार और मब्बी के रोशन कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। सुबह से ही पुलिस की गतिविधि और मशीनों की आवाज ने इलाके में हलचल मचा दी थी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव तथा उनके परिवार पर दर्ज लैंड फॉर जॉब घोटाला एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर है। बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आज 4 दिसंबर 2025 को आने वाला बहुप्रतीक्षित फैसला टल गया है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े इस केस में राउज एवेन्यू कोर्ट अब 8 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। बिहार के बक्सर जिले के चौसा में बन रहे थर्मल पावर प्लांट की क्षमता अब दोगुने से भी ज्यादा होने जा रही है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN ने इसके लिए 1600 मेगावाट का विस्तार प्रस्ताव केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेज दिया है। अभी प्लांट का काम चल रहा है, लेकिन बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए सरकार ने क्षमता विस्तार की दिशा में तेजी दिखाई है। अनुमान है कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार में बिजली की खपत 1200 मेगावाट से अधिक बढ़ जाएगी। उद्योग लगाने पर जोर देने वाली नई सरकार के लिए लगातार बिजली उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है, इसलिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। प्रकाश पर्व के दौरान पटना साहिब आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने 19 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2026 तक 19 जोड़ी ट्रेनों का 2 मिनट का विशेष ठहराव देने का निर्णय लिया है। इस अवधि में पटना साहिब स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की संभावना है, इसलिए ट्रेन संचालन और प्लेटफॉर्म प्रबंधन को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दूसरी ओर प्रबंधक कमेटी भी लंगर,
आवास और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। बिहार दूध, अंडा और मांस उत्पादन में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के ताजा आंकड़ा में यह खुलासा हुआ है। इसके अनुसार अंडा की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 27 से बढ़कर 29 हो गई है। मांस भी अब प्रति व्यक्ति 3.19 किलोग्राम प्रति वर्ष से बढ़कर 3.27 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गया है। मछली की उपलब्धता 8.73 किलोग्राम से बढ़कर अब 9.50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई है। बिहार के शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। निदेशक माध्यमिक सज्जन आर की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी सरकारी, राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना, उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत, उर्दू और मदरसा सहित में यह आदेश लागू होगा। नए कैलेंडर में पूरे वर्ष कुल 75 दिन छुट्टी तय की गई है, जिसमें 10 रविवार भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सह भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि राज्य में निवेशकों के लिए जमीन की किल्लत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को ध्यान में रखकर जमीन की व्यवस्था कर रही है। हर जिले में निवेशकों के लिए जमीन उपलब्ध होगी। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के हर जिले में लैंड बनाया जा रहा है। इंडिगो एयरलाइन के क्रू रोस्टर और शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर में अचानक आई तकनीकी खराबी का असर देश भर की उड़ानों पर पड़ा। इसका सबसे ज्यादा असर पटना एयरपोर्ट पर दिखा, जहां बुधवार को दिल्ली पटना दिल्ली रूट की 3 जोड़ी फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा उड़ानें 1 से 3 घंटे की देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। पटना मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही राजधानी की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। यह फेज पूरी तरह अंडरग्राउंड होगा और इसका निर्माण पटना जंक्शन से लेकर बेली रोड स्थित रुकनपुरा तक किया जा रहा है। यह करीब 6 से 7 किलोमीटर लंबा हिस्सा शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों के नीचे विकसित किया जा रहा है। 48 घंटे में पूरा भुगतान। नौकरी छोड़ने, इस्तीफा देने या बर्खास्त होने की स्थिति में कंपनी को कर्मचारी का पूरा और अंतिम भुगतान केवल 2 कार्य दिवसों 48 घंटे के भीतर करना होगा। इसमें आखिरी महीने का वेतन, बकाया छुट्टी का पैसा, बोनस और अन्य भत्ते शामिल होंगे। यदि किसी कर्मचारी की छंटनी की जाती है तो उसे अनिवार्य मुआवजे के अलावा 15 दिनों के वेतन के बराबर एक अलग पूर्ण कौशल निधि भी मिलेगी। यह राशि कर्मचारी को नए कौशल सीखने में मदद करेगी। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के सदन सत्र के बीच यूरोप दौरे पर जाने से सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्होंने सदन की परंपरा तोड़ी है? उनकी अनुपस्थिति से सदन की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को लेकर चर्चाएं जारी हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा अब 3 चरणों में कराएगा, क्योंकि आवेदकों की संख्या बहुत ज्यादा है। मूल्यांकन के बाद रिजल्ट अंक समतुल्यकरण प्रक्रिया से जारी होगा। जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं वे 5 से 12 दिसंबर तक कर सकते हैं। परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक संभावित है। बिहार विधानसभा में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि माफिया और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन की सराहना की और राज्य में विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने सदन से अभिभाषण पास करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए अपनी सरकार के 2 दशक के विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सर्वधर्म सद्भाव से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना का भी उल्लेख किया और राज्य के विकास में सभी से सहयोग करने का आग्रह किया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के बीच तीखी बहस हुई। नीतीश कुमार ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को कहा कि उन्होंने गड़बड़ करने पर उनका साथ छोड़ दिया। राजद ने नीतीश कुमार के बयानों पर सवाल उठाए। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की और विपक्ष से उन्हें नमन करने का आग्रह किया। बिहार विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष को बोलने का मौका न मिलने पर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन विपक्ष ने संसदीय परंपरा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने वॉकआउट किया।
बाद में सदन ने संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। पटना में सैदपुर से गायघाट तक नाले के ऊपर बन रही 4 लेन सड़क से लगभग 2 लाख लोगों को राहत मिलेगी। इस परियोजना से नाला रोड, राजेंद्र नगर और गायघाट के रूट पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। 331 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से शहर का ट्रैफिक सुगम होगा और जल निकासी व्यवस्था में भी सुधार होगा। 5 दिसंबर से सैदपुर की ओर भी निर्माण शुरू होगा। बिहार सरकार ने 91,717 करोड़ का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया, जो राज्य की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाता है। यह वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में दूसरी बार है जब इतना बड़ा बजट लाया गया है, जो मुख्य बजट का लगभग 47% है। सरकार का कहना है कि यह लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी वादों के कारण वित्तीय संतुलन बिगड़ा है। इस सप्लीमेंट्री बजट से सरकार क्या संदेश देना चाहती है? पटना में अतिक्रमण हटाने के प्रयास जारी हैं, वहीं मसौढ़ी में प्रशासन की सुस्ती से जाम की समस्या बनी हुई है। मेन रोड पर अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई है। स्टेशन रोड पर ई-रिक्शा और टेम्पो के अवैध पड़ाव से स्थिति और बिगड़ रही है। नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बिहार कृषि क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है, खासकर खाद्य उत्पादन में। अंडे और दूध के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। राज्य सरकार की नीतियों और किसानों की मेहनत से बिहार एक प्रमुख खाद्य केंद्र बन गया है। सब्जियों, फलों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में भी विकास हुआ है, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ है और राज्य खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रहा है। छपवा रक्सौल NH 27D पर घने कोहरे से दृश्यता कम हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित है। सुबह के समय कोहरे की मोटी परत के कारण वाहन चालक धीमी गति से चलने को मजबूर हैं। कोहरे के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मौसम के अनुसार व्यवस्था कराने की मांग की है। मेहसी के इब्राहिमपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 186 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा। भूमि के मालिकों को सूचित कर दिया गया है और खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पुल बनने से मेहसी और मधुबन के बीच की दूरी कम हो जाएगी और शिवहर सीतामढ़ी की राह आसान होगी। समस्तीपुर जिले में कृषि विभाग किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 कृषि आदर्श ग्राम बनाएगा। प्रत्येक गांव में 100 किसानों का समूह होगा, जहां समेकित कृषि प्रणाली विकसित की जाएगी। कृषि उद्यानीकरण, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों पर जोर दिया जाएगा। किसानों को योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। शेखपुरा में SP बलिराम कुमार चौधरी ने डायल 112 की प्रतिक्रिया समय को लेकर समीक्षा बैठक की। अब कॉल आने पर 13 से 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचना होगा। देरी होने पर लापरवाही मानी जाएगी। सर्दी में टीम को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में जिले में डायल 112 की 10 4 पहिया और 16 बाइक दल कार्यरत हैं। पंजाब नेशनल बैंक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घोटाले का आरोप है, जिसमें बिचौलियों ने लाभार्थियों की किस्तें उड़ा ली। कई लाभार्थियों ने शिकायत की है कि उन्हें पूरी राशि नहीं मिली। बैंक ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है और लाभार्थियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिवहर के विवेक कुमार ने क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंडर 16 बिहार टीम के वाइस सोसर कैप्टन बनकर जिले का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है, जिसके लिए उन्हें बधाई मिल रही है। सुपौल जिले में 132 पंचायत रोजगार सेवकों का स्थानांतरण किया गया है। प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सभी स्थानांतरित सेवकों को 8 दिसंबर तक अपनी नई जगह पर ज्वाइन करना अनिवार्य है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इस फेरबदल से जिले के विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन के कारण दरभंगा के किसान रबी की खेती में पिछड़ रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने जलजमाव वाले खेतों में मखाना और नमी वाले खेतों में सब्जियों की खेती करने की सलाह दी है। मिट्टी परीक्षण, बीजों का उपचार और खरपतवारों की सफाई पर जोर दिया गया है। मखाना की खेती को बाढ़ से बचाव और आय बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प बताया गया है। भवानीपुर थाना पुलिस का जमीन विवाद में रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने पर एएसपी ने त्वरित कार्रवाई की। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने खेत पर जाने के बदले पैसे मांगे थे। रिश्वत की रकम को लेकर पुलिसकर्मियों के बीच बहस हो रही थी,
जिसे युवक ने रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। इस घटना के बाद एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और 2 होमगार्ड जवानों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। खरीक प्रखंड में जिलाधिकारी के आदेश पर शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों की जांच की गई। जांच टीम में पीजीआरओ सोनी कुमारी और बीडीओ मोना कुमारी शामिल थीं। तुलसीपुर के आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए और ध्रुवगंज के केंद्र में अनियमितताएं मिली। एक विद्यालय में शिक्षक बिहार के राज्यपाल का नाम नहीं बता सके। खाद्य दुकानदार दुकानें बंद कर फरार हो गए। राज्य में न्यूनतम मूल्य रजिस्टर एमवीआर के पुनर्निर्माण की तैयारी तेजी से चल रही है। ठाकुरगंज में नया एमवीआर बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसके दिसंबर तक लागू होने की उम्मीद है। पुराने एमवीआर में जमीनों की कीमतों में बदलाव के कारण इसे अपडेट करना जरूरी हो गया है। नए एमवीआर से राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी। कार्यालय में कई नई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। किशनगंज में अंचल कार्यालय में उगाही के मामले की जांच निगरानी टीम कर रही है। इस मामले की आंच कई अधिकारियों तक पहुंचने की आशंका है। निगरानी विभाग रिकॉर्ड खंगाल कर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी में है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के छूटे हुए मतदाताओं के लिए सुनहरा मौका है। 10 दिसंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके योग्य नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी योग्य मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने का अवसर दिया है। यह चुनाव क्षेत्र के विकास और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर असर डालता है। सोने चांदी की कीमत ने एक बार फिर तूफानी रफ्तार पकड़ ली है। देश में कीमतें एक बार फिर से आसमान छू रही हैं। सोने चांदी की कीमतों में हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा रहा है। आज 4 दिसंबर 2025 को कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है और कीमत ऑल टाइम हाई के करीब है। कल से ही सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में भारी उछाल देखा गया है। आज राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,30,740 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की बात 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,30,740 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की बात करें, आज चांदी का भाव 1,91,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। भारतीय शेयर बाजार में 2 दिन से लगातार गिरावट जारी है। रुपये में गिरावट और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के दबाव के चलते आज भी भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। बेंचमार्क सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत 148 अंक या 0.17% की गिरावट के साथ 44,958 पर की। निफ्टी 33 अंक या 0.13% की गिरावट के साथ 25,953 पर खुला।